अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। सिर्फ यमुना जैदी की वजह से ड्रामा जेंटलमैन साइन किया, एक बड़े अदाकार की जानिब से एक बड़ा ही अहम बयान सामने आया है। और जेंटलमैन की कास्ट आपको पता है कि एक ह्यूज कास्ट है, जिसमें यमुना जैदी और हुमायूं सईद पहली बार दोनों एक साथ एज लीडिंग पेयर सामने आ रहे हैं। फिर वहाँ पर सुहाय अली अबलो भी हैं, फिर जाहिद अहमद भी हैं, फिर अहमद अली बट भी हैं, और फिर इस ड्रामे में अदनान सिद्दीकी भी मौजूद हैं। और चंद दिन पहले उनको कास्ट किया गया था इस ड्रामे में। और अब उन्होंने एक लंबे अरसे के बाद टीवी पर आने की क्या वजह बताई है, और इतने लंबे अरसे तक किसी ड्रामे में काम क्यों नहीं किया, और कितने स्क्रिप्ट्स को उन्होंने रिजेक्ट किया और किस बुनियाद पर किया है, और इस ड्रामे को यानी जेंटलमैन को उन्होंने यमुना जैदी की वजह से क्यों पिक किया, और इसमें वो काम क्यों कर रहे हैं, इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि ये तमाम वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक फौरी और बर वक्त पहुंचते रहें। जेंटलमैन ड्रामे का इस वक्त सबको ही इंतजार है। लोग पहली बार यमुना जैदी और हुमायूं सईद की जोड़ी को देखने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं। लेकिन ये ड्रामा डिले पर डिले होता जा रहा है, और उसकी एक वजह यह है कि इसमें एक के बाद एक बड़े आर्टिस्ट को कास्ट किया गया। और हर आर्टिस्ट बहरहाल इसमें जो कास्ट हुआ है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और उससे ये पता चल रहा है कि इस ड्रामे की जो कहानी है वो कितनी स्ट्रांग होगी, इसका कंटेंट कितना ज़बरदस्त होगा। चूँकि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जो कि अपनी अपनी जो कि एक बड़ी वैरायटी ऑफ एक्टिंग के लिए माने जाते हैं, मशहूर हैं, तो वो इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। और एक लंबे अरसे के बाद यानी मेरे पास तुम हो के बाद हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी की दोनों की एक साथ अपीयरेंस हो रही है। और जब दोनों एक साथ पिछले ड्रामे में अपीयर हुए थे तो लोगों ने देखा था कि वो कितना बड़ा एक ग्रैंड ब्लॉकबस्टर ड्रामा था, कितने उसने रेटिंग्स के रिकॉर्ड तोड़े थे, कितने उसने सारी व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यानी उस वक्त तक के, जो आज से कोई 3.5 साल पहले की ये बात है, उस वक्त तक के सारे रिकॉर्ड्स उसने उलट पुलट कर दिए थे। और बहुत ज़्यादा रेटिंग्स लेकर आ रहा था, बहुत ज़्यादा उस ड्रामे को डिस्कस किया जा रहा था, जबकि वहाँ पर अदनान सिद्दीकी का रोल नेगेटिव था, हुमायूं सईद उस ड्रामे के हीरो थे। तो अब एक बार फिर जेंटलमैन में क्या वही कहानी दोहराई जाने वाली है कि हुमायूं सईद को हम ज़ाहिर है कि जो ड्रामे का टाइटल है जेंटलमैन, वही किरदार होगा हुमायूं सईद का, जेंटलमैन वाला। और अदनान सिद्दीकी शायद इस ड्रामे में एक बार फिर मेन विलन के तौर पर सामने आएंगे। तो वही जोड़ी जो कि माजी की एक कामयाब तरीन जोड़ी है, वो यहाँ पर मौजूद है। और अदनान सिद्दीकी ने अभी रिसेंटली जब जेंटलमैन से मुतालिक बात की और उन्होंने वजह बताई कि क्यों उन्होंने इस ड्रामे को साइन किया, तो सबसे बुनियादी वजह उन्होंने इस ड्रामे में हुमायूं सईद और यमुना जैदी की मौजूदगी को बताया कि चूंकि ये दोनों मौजूद थे, और दोनों ही बड़े कमाल के आर्टिस्ट हैं, तो इन दोनों की मौजूदगी से ये मैंने नतीजा अखज़ किया, समझ लिया था कि इस ड्रामे की कहानी बड़ी अच्छी होगी, कहानी कहानी इस ड्रामे का आइडिया बड़ा ज़बरदस्त होगा। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि पिछले बार जो उनकी अपीयरेंस हुई थी ड्रामे में, उसके बाद से अभी तक यानी जेंटलमैन साइन करने तक कोई 42 ड्रामे उनको ऑफ़र हुए, 42 स्क्रिप्ट्स उनके सामने आए, जिनको पढ़कर अदनान सिद्दीकी ने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद ये 43rd 43वां स्क्रिप्ट था जो पढ़ा अदनान सिद्दीकी ने। और जब इसकी कास्ट को उन्होंने देखा, जो इसकी लीडिंग कास्ट थी, तो कास्ट देखकर ये फैसला कर लिया था उन्होंने कि ये ड्रामा वो साइन करने वाले हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, सिर्फ फैंस ही नहीं यमुना जैदी और हुमायूं सईद को पहली बार स्क्रीन पर देखने के लिए एक्साइटेड, बल्कि उनके अपने कोलीग्स भी, बड़े बड़े स्टार्स भी इस वक्त बड़े एक्साइटेड हैं कि ये जोड़ी आखिर स्क्रीन पर किस तरह से परफॉर्म करेगी जब ये पहली बार आ रही है। और सिर्फ इस बुनियाद पर ड्रामे को सिलेक्ट करना, और ज़ाहिर है कि कहानी की भी बहरहाल अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, उसकी अपनी एक अहमियत होती है, उसको भी सामने रखा अदनान सिद्दीकी ने। और खलीलुर रहमान कमर का लिखा हुआ ज़ाहिर है ड्रामा, और पिछला भी ड्रामा जो मेरे पास तुम हो, जिसमें दोनों साथ आए थे अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद, वो भी खलीलुर रहमान कमर ने ही लिखा था। तो अब इस ड्रामे की इतनी स्ट्रॉन्ग कास्ट है, और अब रिलीज़ के भी ये बहुत करीब है, बहुत जल्द ये ऑन एयर आने वाला है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इससे मुतालिक मज़ीद क्या खबरें निकल कर सामने आती हैं। तो जैसे जैसे इससे मुतालिक मज़ीद कुछ इंसाइट्स आएंगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।